नमस्कार। ग्राम पंचायत चुनाव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम 100% क्लियर बताएंगे कि यूपी में पंचायत चुनाव यानी प्रधानी का चुनाव कब होना है, कब इसकी अधिसूचना जारी होगी और कब चुनाव संपन्न होगा। तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सा हथियार होना ज़रूरी है। तो हथियार का मतलब गन पिस्टल से नहीं आपको समझना है। हथियार का मतलब आपको यहाँ से समझना है कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ताकि आप जनता के बीच में जाएं तो उनके तीखे सवालों का जवाब दे सकें। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी मिल पाएगी कि आरक्षण की अधिसूचना कब तक जारी होनी है। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो के शुरुआत से आखिर तक बने रहिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। यूपी के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 15 फरवरी को यानी 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा ग्राम पंचायत चुनाव के कार्यक्रम का। यानी 15 फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यूपी में ग्राम प्रधान का चुनाव किस किस तारीख को होगा, कितने चरणों में होगा, इसका पूरा कार्यक्रम, इसकी पूरी रूपरेखा 15 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में सारे चरणों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यानी चुनाव की शुरुआत और चुनाव का समापन ये दोनों कार्य 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में यानी 31 मार्च के बीच में संपन्न हो जाएगा। ये रही ताज़ा खबर और सटीक खबर। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ यदि आप प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं, आप गांव में जा कर के वोट मांग रहे हैं, लोगों से नमस्ते बंदगी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर आपसे कोई पूछ दे कि चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें गांव के बारे में क्या पता है, कितने लोग विधवा पेंशन पाते हैं, कितने लोगों का विकलांग पेंशन आता है, गांव के बारे में कुछ कैलकुलेशन आपको पता है, क्या जानते हो गांव के बारे में? जब गांव के बारे में अंदरूनी बातों को नहीं जानते हो तो क्या चुनाव लड़ोगे? शायद आपके सामने कोई ऐसा सवाल कर दे तो आप उसका जवाब क्या देंगे? आप उसके जवाब नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आप वहाँ टाल मटोल करें, हो सकता है आप वहाँ आनाकानी करें, लेकिन अगला व्यक्ति यदि आपसे अपने गाँव के बारे में आपसे पूछने लगे तो आपको अपने गाँव के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। कितने लोग का नरेगा में जॉब कार्ड बना है, कितने लोग विकलांग पेंशन पाते हैं, कितने लोगों को पिछले 5 सालों में आवास मिल चुका, कितने लोगों को शौचालय मिल गया, क्या जानते हैं आप गांव के बारे में? यदि आपसे आपके गांव का कोई मतदाता यही सारे सवाल करे और आप उसके सवालों का जवाब ना दे पाएँ तो क्या वह वोट आपको दे पाएगा? क्या आप उससे वोट की उम्मीद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस नाते ऐसे तीखे सवालों का मीठा जवाब देने के लिए आप नरेगा में कितने जॉब कार्ड बने हैं इसकी लिस्ट निकलवा लीजिए कहीं से। विधवा पेंशन कितने लोगों को मिलता है, कितने लोगों को विकलांग पेंशन मिलता है, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, कितने लोगों का जॉब कार्ड सक्रिय है, कितने लोगों का जॉब कार्ड निष्क्रिय है, कितने लोग जॉब कार्ड बनवा के जॉब करने मतलब नरेगा की मजदूरी करते थे, कितने लोगों को उसका पैसा मिलता था, कितने लोगों को आवास मिला, कितने लोगों को शौचालय मिला, कितने लोगों को 2 किस्त आवास मिल के रह गया, कितने लोगों को आवास का 3 किस्त पैसा मिला। आपको अपने गांव के बारे में जब बेहतरीन जानकारी रहेगी अंदरूनी तौर पर तो इससे आपको 2 फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा कि आप लोगों के सवालों का जवाब आसानी से दे पाएंगे, समझा पाएंगे। दूसरा फ़ायदा कि आप जिन जिन लोगों को ये लाभ मिल चुके हैं आप ये समझेंगे कि उन लोगों का वोट शायद आपको न मिले, क्योंकि जिसको भी कोई सरकारी सुविधा मिली प्रधान के माध्यम से वो तो उसी प्रधान को फिर से चुनेगा या उसी प्रधान के कहने पर किसी दूसरे उम्मीदवार को चुनेगा। तो आप ऐसे लोगों की लिस्ट जब जानते रहेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे कौन सा वोट आपको मिलने वाला है, कौन सा वोट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको ये सारी लिस्ट मार्केट में कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। यदि आपको कहीं से मार्केट में नहीं मिलती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सारी लिस्ट आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। इसके अलावा नाली कहाँ बनी, खड़ंजा कहाँ बना, कितना पैसा सरकार ने भेजा, कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, कितना पैसा रिटर्न हो गया, वापस चला गया,
ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आप हमें संपर्क कीजिए, हम थोड़ा बहुत ऑनलाइन फीस चार्ज करते हैं, आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे ताकि आप गांव में जाएं, अच्छे से जाएं, पूरी जानकारी के साथ जाएं, सटीक जानकारी के साथ जाएं और अच्छे लोगों से मिले, और जहां पर आपके वोट की ज़्यादा संभावना बने वहीं पर ज़्यादा समय दें। तो ये आपके भविष्य के लिए, आपके प्रधानी कैरियर के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। प्रधानी को मैं कैरियर इसलिए कहता हूँ कि एक बार प्रधानी चुनाव जीत जाने के बाद लोग अपनी एक पीढ़ी अच्छे से जीने खाने का भी बना लेते हैं और लोगों की अच्छी सेवा भी कर लेते हैं। इस नाते 5 साल के कैरियर को भी एक कैरियर कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव चैनल।